पर स्थिर है, जो कर्तव्य है उसी पर ही ध्यान देना है। अन्य सभी बातें ये सब केवल टेम्पररी है और कुछ नहीं। तो यह कहते हुए अब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। हे अर्जुन, ये जो समत्व बुद्धि की जो मैंने बात किया, बोलते हैं कि ये बुद्धि से जो व्यक्ति युक्त रहता है, कौन सी बुद्धि? ना समत्व बुद्धि, ठीक है, या समबुद्धि, ठीक है। तो ये समबुद्धि से युक्त जो है वो उभे सुकृत दुष्कृते जहाति इह। यह माने यहीं पर, इसी जन्म में, यही संसार में रहते हुए उभे सुकृत दुष्कृते जहाति। उभय सुकृत और दुष्कृत दोनों को जहाति वो त्याग देता है। जो समबुद्धि में युक्त है, तो वो व्यक्ति या वो साधक या वो कर्मयोगी, वो इसी जन्म में, यही संसार में यह उभय सुकृत दुष्कृते जहाति, उभय सुकृत और दुष्कृत दोनों को वो त्याग देता है, ठीक है। उसको पाप से कोई मतलब नहीं, उसको पुण्य से कोई मतलब नहीं, वो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। देखिए जैसे संसार में क्या होता है ना, और वो भी कब होता है? बोले इसी जन्म में, यही संसार में रहते हुए वो इस स्थिति को या इस अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। सुकर्म दुष्कर्म या सुकृत दुष्कृत दोनों से वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये उपलब्धि उसको इसी जन्म में, यही संसार में प्राप्त होती है। जैसे सांप अपने केंचुल छोड़ता है, ठीक है, क्या वो मर जाता है? नहीं, वो जिंदा रहते हुए अपने केंचुल छोड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये केंचुल के समान है ये जो पाप पुण्य का बंधन। इस पाप पुण्य के बंधन को जिंदा रहते हुए छोड़ना है। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम मरने के बाद पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोले मरने के बाद कौन सी गारंटी है कि तुम कहां जाओगे, क्या जन्म लाभ करोगे, तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या पता। तो इसीलिए ये जो सुकर्म दुष्कर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा सफलता असफलता, ये सब जो द्वंद्वात्मक ये जो बातें हैं, इन सबको यहीं पर इसी जन्म में जीवित रहते हुए छोड़ देना है। जो छोड़ पाया है वही एक सच्चा योगी है, उसी को योगी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए भगवान यह शब्द का प्रयोग किए हैं। यह माने इसी जन्म में। ये मत कहिए कि अगले जन्म में हो जाएगा। अच्छा कभी हाँ हो जाएगा, इस जन्म के बाद फिर हम साधना करेंगे, फिर हमको यह स्थिति उपलब्धि हो जाएगी। बोले नहीं, गलत बात है। कोई भरोसा नहीं कि हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि दूसरे कोई जन्म में हम ये साधना नहीं कर सकते हैं या इस तरह की उपलब्धि हो नहीं सकती है। तो जो भी उपलब्धि वो इसी जन्म में होनी है और यहीं रहते हुए होनी। तो इसलिए भगवान प्रयोग करते हैं कि इह बुद्धि युक्त उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, यहीं रहते हुए, क्योंकि वो समता में स्थित है, क्योंकि उसकी बुद्धि संतुलित है। तो बुद्धि जब संतुलित है, बुद्धि जब कर्तव्य कर्म में स्थिर है, तो उस बुद्धि को क्या फर्क पड़ता है
कि उसको फल क्या मिलेगा, वो पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। वह तो केवल कर्तव्य को देखता है, ठीक है। वो तो केवल अपने कर्तव्य को महत्व देता है और वर्तमान में स्थिर रहता है कि अब भी मुझे इसी समय क्या करना है। वो वर्तमान को महत्व देता है कि वर्तमान में हमारे लिए क्या कर्तव्य है। और जब व्यक्ति वर्तमान में उसके लिए क्या कर्तव्य है उस पर ध्यान देता है, तो उसके लिए ये पाप पुण्य, सफलता विफलता, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। कोई महत्व नहीं रह जाता है, चाहे जो भी प्राप्त हो, ठीक है। चाहे जो भी प्राप्त हो, पर उसके लिए महत्वपूर्ण है उसका कर्तव्य, ठीक है। तो जो कर्तव्य में स्थिर है उसकी बुद्धि संतुलित रहती है, यही मेरा कर्तव्य है। और वह व्यक्ति के लिए सुकृत या दुष्कृत कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सुकृत दुष्कृत को वो यहीं पर छोड़ देता है, उसके बंधन से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन योग के लिए, कौन से योग के लिए ना, बुद्धि योग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बुद्धि योग, समत्व बुद्धि, ठीक है। तो योग शब्द का अर्थ है बुद्धि योग। बुद्धि योग माने कौन सी बुद्धि योग, समत्व बुद्धि, ठीक है। तो जो बुद्धि समता में प्रतिष्ठित है, ऐसे समत्व योग से या समत्व योग के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। बोलते कि अर्जुन इसीलिए योगाय युज्यस्व, तुम योग के लिए उद्योग करो। युज्यस्व, अपने आप को जोड़ो, उस बुद्धि योग में अपने आप को जोड़ो। युज माने जोड़ना, ठीक है। तो भगवान कहते हैं तुम उस बुद्धि योग के साथ अपने आप को जोड़ो, या उस बुद्धि योग के लिए तुम उद्यम करो, प्रयास करो, ठीक है। प्रयास करो अपने बुद्धि को उस कर्तव्य कर्म को केवल देखते हुए अन्य सभी बातों को भूल जाना, अन्य सभी बातों को महत्व ना देना, और इस तरह से अपने बुद्धि को संतुलित रखने के लिए तुम प्रयास करो। यही भगवान का उपदेश है अर्जुन के लिए। तस्मात् योगाय युज्यस्व, ठीक है। बुद्धि योग के लिए तुम उद्यम करो अर्जुन। योगः कर्मसु कौशलम। क्यों बुद्धि योग के लिए प्रयास करोगे, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम योगः, क्योंकि योग जो है वो कर्म में कौशल, कर्म में कुशलता ही योग है। ये दूसरी परिभाषा भगवान देते हैं इस अध्याय में। योग के ये दो विशेष परिभाषा भगवान दिए। पहले उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, अब दूसरी परिभाषा भगवान दे रहे हैं, बोले योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है, ठीक है। कर्म में कुशलता ही योग है। कुशलता माने निपुणता, ठीक है। यहाँ पर निपुणता माने क्या है, हाँ, यहाँ पर निपुणता का अर्थ क्या है। यहाँ पर निपुणता का अर्थ यह नहीं कि हम एक काम को बहुत अच्छी तरह से किए, लेकिन हम बहुत अच्छा से उस कर्म से फल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कोई निपुणता नहीं हुई। समझ रहे हैं, ये कोई निपुणता नहीं हुई। निपुणता है कि हम कर्म बहुत अच्छी तरह से किए,
लेकिन हमको फल का बंधन नहीं रहा। समझे? इसी को कहते हैं निपुणता, यही है कुशलता। ठीक है, इसी को कुशलता कहते हैं। ठीक है, हम कर्म करें लेकिन फल में हमारी आसक्ति ना हो, फल का बंधन ना हो, ये है असली कुशलता। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कुशलता ही कर्म में, कुशलता ही योग है। योग कर्मसु कौशलम। काली कोठरी में जाकर, ठीक है, हम बाहर निकल आए वैसे को वैसे साफ सुथरे, हमारे शरीर में जरा सा भी कोई गंदगी ना आवे, जरा सा भी कोई प्रकार के दोष ना आवे, यही जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से अपने बचाव करें जिससे कि हमारे ऊपर कोई दोष ना आए। ठीक है, इसी को कहते हैं कुशलता। तो भगवान यहाँ पर कुशलता के मार्ग तो पहले बता ही दिए। ठीक है, वो मार्ग क्या है कि कर्तव्य कर्म में स्थिर होकर के, अपने मन को स्थिर रख करके अन्य सभी बातों को भूल जाना, अन्य सभी बातों पर अपने ध्यान हटाना, यही जो है असली कुशलता है। इसी तरह से जो है कर्मों को संपादन करना चाहिए। संसार में जब हम कर्म करते हैं या संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं तो बस इसी प्रकार से ही जीना चाहिए। यही कर्तव्य है, बस कर्तव्य करके आगे बढ़ते चलो। चरई वेती, बस बढ़ते चलो, रुको मत। ये फल नहीं मिला, वो फल नहीं मिला, वो फल तुम चिंता मत करो। जब फल मिलने का समय होगा और जो तुम्हारे हिस्से आता है वो आएगा ही, जो तुम्हारे हिस्से में है वो तुमको प्राप्त होगा ही। ईश्वर पर विश्वास रखो कि जो सृष्टि की नियंता है, जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं, जो इस सृष्टि में सब चीज को सुव्यवस्थित रखे हैं, सृष्टि का नियम कभी भी उल्लंघन नहीं होता है, सृष्टि का नियम सब सही तरीके से चलता है। तो उन्हीं वही ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि जो ये सृष्टि के नियम को चला रहे हैं तो वे आपके भी कर्मों के फल सही समय पर देंगे, तरीके से देंगे। जो आपका प्राप्तव्य है वही आपको प्राप्त होगा। तो जब इस तरह से विश्वास रख के हम केवल अपने कर्तव्य में अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यही असली कुशलता। कुशलता यह नहीं कि हम अच्छा से अच्छा कर्म भी करें और हम बड़ी तीव्र भावना के साथ फल की आशा भी रखें, यह कोई कुशलता नहीं हुई। ठीक है, यह कुशलता नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काम भी अच्छा करेंगे और बोलेंगे कि हमको तो हमारे जो है, हाँ, हम जो चाहते हैं, हम जो डिमांड करते हैं वो हमको मिलना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि व्हाट यू डिमांड यू डोंट गेट, व्हाट यू डिजर्व यू गेट। ठीक है, तो हम जो डिमांड करते हैं वो हमको नहीं मिलता, हम जो डिजर्व करते हैं वही मिलता है। और कल हमने देखा, मैं इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन की भी, कि फल जो आता है वो केवल मेरे कर्म के कारण नहीं, मेरे कर्म के साथ मेरे कर्म संपादित होने में बहुत और सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब कर्म के फल का निर्णय भी होता है तो वो फल का निर्णय भी और सारे तत्वों के ऊपर ध्यान रख करके फल का निर्णय होता है। ठीक है, हम कोई स्वतंत्र नहीं है इस संसार में, हम कोई स्वतंत्र नहीं है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फल हमारे जीवन में आता है
तो वह फल केवल मात्र मेरे कर्म के कारण नहीं, मेरे कर्म तो मुख्य कारण है, लेकिन उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे तत्व जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए परमात्मा के ऊपर कि वे सृष्टि के नियंता हैं और सृष्टि को अपने नियमानुसार वे चलाते हैं। तो सृष्टि को जिस चीज की जरूरत है, सृष्टि में जिन फलों की आवश्यकता है, तो वही फल हमको प्राप्त होते हैं, वही फल हमारे जीवन में आते हैं और हमारे कर्म के अनुरूप तथा सृष्टि की भी जरूरत जो है परमात्मा उसको निश्चित रूप से हमें प्रदान करते हैं। हम सृष्टि के एक अंश है, हम सृष्टि के अंतर्गत हैं, तो इसीलिए सृष्टि के अनुसार हमको चलना पड़ेगा और सृष्टि के नियमानुसार जो हमारा प्राप्तव्य है वो हमको प्राप्त होगा ही, ये विश्वास रखना चाहिए। तो जब ये विश्वास पक्का हो जाता है, तब हमारा मन भी अपने आप ही अपने कर्तव्यों पर केंद्रित होता है, अन्य सभी बातों को मन भूल जाता है, क्योंकि विश्वास पक्का हो जाता है कि जो प्राप्तव्य है वो अपने आप मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से जब हमारा मन स्थिर हो जाता है कर्तव्य के ऊपर और फलों की आसक्ति दूर हो जाती है, तो इसी को कहते हैं निपुणता। यही है कौशल, इसी को कहते हैं कुशलता। कर्म करके भी कर्म के बंधन में नहीं रहना, कर्म करते हुए भी कर्म से ऊपर उठ जाना, फल के बंधन में नहीं रहना, इसी को कहते हैं कुशलता। यही है निपुणता, जिसके लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक सुंदर दृष्टांत देते थे। ठीक है, वो दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत है, कहते हैं कि जैसे कटहल काटते हैं, ठीक है ना, तो जब कटहल काटते हैं, कच्चा कटहल स्पेशली, ठीक है, सब्जी वाला जो कटहल होता है, तो जब सब्जी वाला कटहल काटते हैं तो उससे दूध निकलता है और वो दूध जो है गोंद जैसे हाथ में चिपक जाता है। तो उससे बचाव कैसे करते हैं? तेल लगा के, है ना। तो हाथ में सरसों तेल लगा लो या कोई तेल लगा लो, तो वो गोंद जो है आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो जब आप तेल लगा लेते हो तो आपके हाथ में वो कटहल का दूध या गोंद वो चिपकता नहीं और आराम से आप कटहल, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे वो तेल, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब ईश्वर के ऊपर हमारी निष्ठा बन जाएगी, ईश्वर के साथ जब हमारा जुड़ाव हो जाता है, ठीक है, ईश्वर के ऊपर जब विश्वास हो जाता है, ईश्वर के नियम में कहीं पर भी त्रुटि नहीं, ठीक है, भगवान के नियम में कहीं त्रुटि नहीं। हमारी दृष्टि त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन परमात्मा के नियम में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। ये विश्वास जब आ जाता है तो वो तेल के समान काम करता है, तब हमको कर्म का बंधन नहीं होता। इसी निष्ठा के साथ बस कर्म करते जाना है, परमात्मा के ऊपर फल को न्यस्त कर देना। जो ईश्वर देंगे वो हमारे लिए प्रसाद है और बस जो कर्तव्य है उसको करते चलना है। योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्म में कुशलता ही योग है। ठीक है, तो कर्म में कुशलता यानी निपुणता ही कर्म में योग है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ये जो कर्म में एक है समता, दूसरी है कुशलता या निपुणता। ठीक है, अपने आप को संतुलित रखना, अपने आप को माने अपने बुद्धि को
अपना अंतःकरण को संतुलित रख के कर्म करना, और दूसरा है कि निपुणता के साथ कर्म करना। और निपुणता क्या है या कुशलता क्या है? कुशलता है कि ईश्वर समर्पण बुद्धि से कर्म करते जाना। ठीक है, उसमें कभी कर्म का बंधन नहीं होता है। हम अपने आप को, ये जो कर्म के जो पाप पुण्य है, इस पाप पुण्य से हम आराम से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान यह कहने के बाद अब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे जो लोग करते हैं, इस समबुद्धि से जो लोग स्थिर, समबुद्धि में जिनके मन स्थिर रहता है, तो ऐसे मनीषी लोग अंत में उस अनामय पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कि अविनाशी है, जो कि शाश्वत है, जो कि चिरंतन है, उस पद को अंत में प्राप्त करते हैं। तो उसको कहते हुए भगवान 51 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कह रहे हैं कि कर्मजं बुद्धि युक्ताः ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, बुद्धि युक्ताः मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः कर्मजं फलं ही त्यक्त्वा अनामयम पदम गच्छन्ति। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता अब तक तो हम समझ गए। बुद्धि युक्त मतलब जो समत्व बुद्धि से युक्त है। ठीक है, जो समत्व बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, समत्व बुद्धि में जो स्थिर है, उनको बुद्धि युक्ता कहा गया। फिर उन लोगों को भगवान कहते हैं मनीषिणः, वे मनीषी कहलाते हैं। मनीषी का मतलब क्या है? ना जिनको अपने मन पर प्रभुता प्राप्त है। ठीक है, जो अपने मन को अपने वश में कर पाए हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे मन विषयों में भागता रहता है। ठीक है, विषयों के पीछे, विषयों में रमता रहता है। मुझे कैसे ये मिलेगा, कैसे वो मिलेगा, हा? क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से पैसे मिलेंगे, क्या करने से मैं धन प्राप्त करूंगा, क्या करने से मुझे वो पोस्ट मिलेगा, क्या करने से मुझे प्रमोशन मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो मन है वो भागता रहता है विषयों के पीछे। और यहाँ पर विषय कहने से पद, पदवी, धन, संपत्ति, नाम, यश, ये सब आते हैं। ठीक है, और हमारे मन पर बिल्कुल हमारा कंट्रोल नहीं है। जहां जाता है मन हमको खींच लेता है, हम मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। पर मनीषी वे होते हैं जिनको अपने मन पर प्रभुता प्राप्त है। वे अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। वे जहां चाहेंगे अपने मन को लगाने के लिए वहीं लगा पाएंगे। और जब वे अपने मन को जहां से लौटाना चाहेंगे, तुरंत ही उनके मन उनकी बात को सुनता है और मन लौट आता है। ठीक है, ऐसे लोगों को मनीषी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को मनीषी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं जो समत्व बुद्धि से युक्त है, तो वे लोग मनीषी होते हैं। ठीक है,
क्यों मनीषी होते हैं? क्योंकि उनके उनके मन फल में भागता नहीं, फल के पीछे भागता नहीं। उनका मन, वे अपने मन को ऐसा नियंत्रण किए हैं कि वह मन बस अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है। ठीक है, वो मन अपने कर्तव्य पर केंद्रित है, और जब कर्तव्य समापन हो जाता है, ईश्वर में न्यस्त है। ठीक है, तो इसीलिए वे मनीषी कहलाते हैं। ठीक है, जब कर्म करने का वक्त रहता है तो कर्तव्य में मन स्थिर रहता है, जब कर्म समाप्त हो जाता है तो ईश्वर में रमता है मन। तो इसीलिए वे मनीषी कहलाते हैं, क्योंकि उनके मन कभी बाहरी दुनिया में भागता नहीं। तो मनीष, भगवान कहते हैं, ऐसे जो बुद्धि युक्त और मनीषी लोग कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जात फल को त्याग करके। ठीक है, कर्म से उत्पन्न फल को त्याग करके। अच्छा, फल को त्याग करके का अर्थ क्या है? फल को त्याग कर देने का अर्थ क्या ऐसा है कि वे जो है कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, वे कुछ स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों? हमने तो कर्म का फल को त्याग दिया। बोले ऐसा नहीं, कर्म के फल को त्याग देना यानी कर्म से जात फल में आसक्ति नहीं। अब जो भी आए वो परमात्मा का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद, बस। तो उसमें मेरा कोई चॉइस नहीं, जो भी प्राप्त होता है वो परमात्मा का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद, ऐसे मानकर वे अपने जीवन में जो उनको प्राप्त होता है उसको वे लोग स्वीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो भी शास्त्रीय, हाँ, वो भी शास्त्रीय विषय। ठीक है, अशास्त्रीय ना हो। कोई भी विषय अगर हमारे लिए निषिद्ध है तो फिर उन विषयों को ग्रहण नहीं करना है, उन विषयों में ये भाव नहीं रखना कि ये तो ईश्वर का प्रसाद है। ये नहीं रहा, ये साधना नहीं है। अपने साधना के अनुरूप हमारे हमारे परमात्मा की ओर प्रगति के लिए जो विषय हमको मदद करेंगे, जो हमारे अनुरूप है, ठीक है, जो हमारे ये जो साधना के जीवन है, इस जीवन के जो अनुरूप है, तो उन विषयों को बस ग्रहण करना। ठीक है, जो निषिद्ध विषय है हमारे लिए उसको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक बार की बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी के घर गई हुई थी। ठीक है, और वो माताजी मुझे भोजन पे बुलाई थी, दोपहर की बेला में भोजन पे बुलाई थी। संडे का दिन था। जब मैं उनके घर में पहुंची तो घर में घुसते ही मैं देख रही हूँ जो अंकल थे वे बैठ करके कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे थे। ठीक है, और उनको मूवी देखने में बड़ी शौक, वे देख रहे थे। तो मैं पहुंची, थोड़ी देर के लिए मैं सोफे पर बैठी ड्राइंग रूम में, और अंकल एकदम देख रहे हैं, फिल्म में मग्न है पूरा। तो मुझे कह रहे हैं, बोलते कि देखो बढ़िया मूवी है, हाँ अच्छा लगेगा देखो। तो मैं उनको कुछ ज्यादा कुछ बोली नहीं, मैं बोली कि हाँ अंकल आप देखिए, आप मूवी का आनंद लीजिए। और मैं चुपचाप उठ करके अम्मा जो रसोई घर में रसोई कर रही थी, मैं उनके पास चली गई। ठीक है, तब अम्मा बोलती है देखिए ना, कभी सुनते नहीं, उनको इतना मूवी में आनंद आता है
और वो मूवी छोड़ नहीं पाते हैं, मैं कितना भी समझाऊं लेकिन समझते नहीं। आज आप आने से पहले मैं बोल रखी थी कि आज स्वामिनी जी हमारे घर आने वाली है, आप उस समय टीवी बंद रखिएगा, लेकिन देखिए मैं बोली आप चिंता मत करो, वे अपने काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, उनको इंटरेस्ट मूवी में है और वे मुझे बुला रहे हैं, बोले कि आओ आओ देखो, बढ़िया मूवी है, बैठ के देखो। मैं बोले आप देखिए अंकल, मुझे जरूरत नहीं है, आप देखिए, आराम से आप देखिए। ठीक है, तो वे देख रहे हैं, तो क्या वे मुझे बुलाए बोल के मैं कहूं कि अरे बुजुर्ग व्यक्ति बुला रहे हैं तो हम भी देख लेते? नहीं, वो मेरे साधना के अनुरूप नहीं है, वो मेरे जीवन शैली के साथ मैच नहीं करता है, तो मुझे उस विषय का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उसमें हमको सोचना नहीं चाहिए कि तो ईश्वर का प्रसाद है। ठीक है, उनका प्रसाद जब सोच रहे हो तो कि मेरे जीवन के अनुकूल क्या है, ठीक है, मेरे साधन उपयोगी क्या है, उसको ग्रहण करना चाहिए, अन्य विषयों के प्रति उदासीन रहना। अब कौन क्या करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको अपने आप को उससे हटा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जात फल को त्याग करके। तो त्याग करके का अर्थ नहीं कि वे जीवन में कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, वे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी जो उपयोगी है उसको वे लोग स्वीकार करते हैं, उनकी साधना के अनुकूल जो नहीं है, उनके जीवन के अनुरूप जो नहीं है, उन चीजों से वे उदासीन हैं। ठीक है, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जात फल को त्याग करके, त्याग करके माने आसक्ति को त्याग करके, फल को त्याग करके कहने का तात्पर्य है फल के प्रति जो आसक्ति, जो मोह, जो ममता, उस ममता को त्याग करना। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जात फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ठीक है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, और जन्म बंधन से वे पूरी तरह से मुक्त होकर अनामयम पदम गच्छन्ति, वे अनामय पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध माने क्या है ना, ये जो जन्म का बंधन है, अर्थात बार बार शरीर में आना, बार बार ये जो शरीर को प्राप्त करना, यह बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फल की आशा जब नहीं रही, यह फल की आशा ही हमको जन्म देती है। आशा को चरितार्थ करने के लिए, अपूर्ण आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमको आना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम फल में आसक्त ही नहीं है, फल की आशा को त्याग दिए, तो इसलिए जन्म का बंधन अब रह नहीं जाता। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए और जन्म का बंधन नहीं रह जाता है। यही रहते हुए इसी जीवन में वो पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाता है और उसको जन्म का बंधन नहीं रह जाता, पुनः उसको ये खिंचाव नहीं कि संसार में उसको आना पड़ेगा, ये खिंचाव नहीं। ठीक है, मुक्त हो जाता है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। देखिए जन्म जो है ना जाल के समान है, इसलिए कहा जाता है जंजाल। जंजाल जो कहते हैं ना हम लोग, उफ भगवान हमको ये जंजाल से मुक्त कर दो। ये जंजाल क्या है शब्द? जंजाल में एक होता है जन, दूसरा है जाल। जन माने जन्म,
ठीक है। तो जन्म जो है वो जाल के समान है। आप देखते हो ना मछली कैसे जाल में फंस जाता है तो निकल नहीं पाती। ठीक है। पक्षी चिड़िया जाल में फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य जो है ये जन्म रूपी जाल में फंस गया। जब जन्म रूपी जाल में फंस जाते हैं तो क्या है, एक बार जन्म हो गया तो फिर कर्म करो, फिर आसक्ति, फिर मोह, ममता, फिर आशा पूर्ण करने के लिए फिर से जो है लौटना जगत में, ये चलता ही रहता है। और फिर जाल क्या है ना, जब हमारा जन्म हो गया तो संसार में जब हम कर्म करते हैं तो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य ये सबको विचार करके कर्म करना। क्या कर्म शास्त्रीय, क्या कर्म शास्त्रीय, क्या कर्म हमारे लिए कर्तव्य, क्या कर्म हमारे लिए अकर्तव्य, क्या कर्म हमारे लिए विधि, क्या कर्म निषिद्ध, तो ये सारे विचार करते करते पूरी तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जाल है। ठीक है। तो जन्म ही जाल है। तो जन्म ना होना ये बहुत बड़ी, ये सर्वोच्च उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये जन्म बंध, ये जन्म रूपी जाल से कैसे हम मुक्त होंगे? तो बोले जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में न्यस्त करके ये संसार के जो सारे विषय रूपी फल है उन फलों में जब हम फंसेंगे नहीं, तो तब जा करके हम अपने आप को जन्म बंधन से मुक्त कर पाएंगे। ठीक है। अखंडानंद सरस्वती जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो वे यहाँ पर इतना बढ़िया बोले हैं, मेरे को बड़ी हंसी आई। बोलते हैं जो पुरुष दूसरी लड़कियों के पीछे भागता है, लड़कियों के प्रति आसक्त होता है, तो उसको लफंगा कहते हैं, है ना, उसको लफंगा कहते हैं। और जो फल के पीछे भागता है उसको फलंगा कहते हैं। बोलते हैं लफंगा और फलंगा ये दोनों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो जो दूसरों के पीछे भागते हैं तो वे लफंगा होते हैं। दूसरी औरत दूसरी स्त्री के पीछे भागते हैं लफंगा। जो फल के पीछे भागे वो फलंगा। बोले लफंगा का भी भला नहीं होता है, फलंगा का भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए फलंगा मत बनो। फलों को त्याग करके फलों की आसक्ति से मुक्त होकर परमात्मा की आसक्ति में फंसो। जब ईश्वर की आसक्ति में फंसेंगे तब हम जन्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम अनामयम गच्छन्ति, वे अनामय पद को प्राप्त होते हैं। अनामय मतलब क्या है? आमय रहित। आमय माने क्या होता है? आमय माने रोग। आमय का शब्द है, आमय का अर्थ है रोग। ठीक है। हम लोग शांति मंत्र पढ़ते हैं ना, स्वस्ति मंत्र, सर्वे संतु निरामयाः, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः। तो सब लोग निरामय रहें। निरामय मतलब आमय रहित। आमय माने रोग। रोग मतलब क्या? दोष। ठीक है। रोग मतलब दोष। हमारे शरीर में कोई विकार दोष आ गया है तो उसी को हम रोग कहते हैं। वो रोग के रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अनामय पद को प्राप्त होता है। अनामय पद माने रोग रहित पद।
रोग मुक्त पद। बोले रोग मुक्त पद माने क्या है? बोले दोष मुक्त पद। ठीक है, जो पद में कोई दोष नहीं, निर्दोष, पवित्र है, शुद्ध है, तो उस पद को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? ना जो समत्व बुद्धि से युक्त है, जो मनीषी है, जो जन्म बंध से मुक्त हो गए हैं, वही अंत में अनामय शाश्वत पद को प्राप्त। बोले कि महाराज आप कह रहे हो कि ये कर्मयोगी को ये अनामय पद प्राप्त होता, ठीक है। आपने कर्मणि एवं अधिकारस्ते शुरू करके कर्मयोग के रहस्य देते हुए आप अंत में कहते हो कि वे अनामय पद को प्राप्त करते हैं। तो क्या कर्मयोग से अनामय पद प्राप्त होता है? अनामय माने क्या है? अनामय माने परमात्मा। परमात्मा ही दोष रहित है, ठीक है। परमात्मा ही शुद्ध है, परमात्मा ही निर्दोष है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति कर्मयोग से होती है। आप यही कहना चाहते हो? बोलते हैं बेटा कर्मयोग से परमात्मा नहीं मिलते हैं, लेकिन कर्मयोग माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। बार बार करके ये बात को समझा रहे हैं, इसको आप समझ जाइए, इसको हमेशा याद रखिए। अपनी समझ में ये गलती नहीं कीजिएगा कि भगवान कर्मयोग के रहस्य देते हुए कैसे कहते हैं कि वे लोग अनामय पद को प्राप्त होते हैं। फिर शास्त्र कहता है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। ज्ञान के बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो जब आप कहते हो कि मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त होती है, मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होता है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि कर्मयोगी जो है अनामय पद को प्राप्त होता है? बोले नहीं, कर्मयोग से अनामय पद नहीं मिलता है, परंतु कर्मयोग माध्यम है, कर्मयोग रास्ता है, आपको उसी रास्ते से जाना है, वही पथ है, उसी रास्ते से गुजरना है। जब हम कर्मयोग करते हैं उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त ही परमात्मा को जानने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत कर्मयोग से होती है, और कर्मयोग से शुरुआत होकर के वो अंत होता है कहाँ? ना मोक्ष। आई बात समझ में? तो आरंभ होता है कर्मयोग से, लेकिन कर्मयोग से आरंभ करते हुए धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होकर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा तत्व को हम उपलब्धि कर पाते हैं, ठीक है। ये भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुमको कहा था कि निस्त्री गुण्य भव अर्जुन, अर्जुन निस्त्री गुण्य बनो, तो इस तरह से तुम निस्त्री गुण्य बन पाओगे, ठीक है। तो तुमको कर्मयोग करना है, कर्मणि एव अधिकार है, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, तुम कर्म करो। जब तुम कर्म करोगे तब तुम्हारी अंतःकरण में सफाई होगी, और उसके बाद वो शुद्ध स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा के प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ेगा, और तब जा करके मुक्ति अनुभव कर पाओगे, ठीक है। तो पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को वे प्राप्त करते हैं। ये कभी नहीं समझिएगा कि अनामय पद जो है वो कर्म का फल है।
है। परमात्मा तत्व कोई कर्म का फल नहीं है, मोक्ष कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल है चित्तस्य शुद्धि। कर्म का फल परमात्मा प्राप्ति नहीं है। ठीक है, परमात्मा तो शाश्वत है। कर्म का फल क्या है? कर्म का फल वो है कि जो मेरे पास नहीं है वो हमको प्राप्त करा देता है ना। जो हमारे पास नहीं है उसको हमें प्राप्त करा देता। तो परमात्मा तो शाश्वत है, चिरंतन है। तो इसलिए कर्म से हम कोई परमात्मा बनाते नहीं है। हाँ, तो परमात्मा तो थे ही, ईश्वर तो थे ही। तो इसलिए परमात्मा की जो प्राप्ति है वो केवल हमारे जो दर्पण के समान जो अंतःकरण है, जिस पर मैला जमा हुआ था, वो मैला को बस हटाने का काम कर्म करता है। जब मैला हट जाता है तो उसके बाद तो परमात्मा जो कि थे ही वो तुरंत ही उस पर नजर आते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर आपके घर में बहुत दिनों से आप कोई रूम, एक रूम के अंदर आप गए ही नहीं थे, बहुत दिन से वो रूम बंद पड़ा था, तो उस रूम में जो आपके जो है मिरर लगा हुआ था उस पर पूरा धूल छा गया है। तो अब आप जब जाकर के धूल को पोंछ देते हो तो क्या उससे आप एक और मिरर बनाते हो? नहीं, मिरर तो था ही, मिरर तो था ही। बस उस मिरर के ऊपर जो धूल छा गई थी वो धूल को केवल हम पोंछ देते हैं, और उसके बाद जो मिरर था बस वो मिरर में प्रतिबिंब साफ नजर आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कर्म का फल परमात्मा नहीं है। ईश्वर को हम सृष्टि नहीं करते हैं। हम कर्म के द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं कि ईश्वर अप्राप्त थे और हम उनको प्राप्त करेंगे। हाँ, हम कुछ नया नहीं बनाते हैं। ईश्वर कर्म का फल नहीं है। तो इसलिए अनामय पद जिसको कहा जाता है, जो निर्दोष पद है, निरोगी पद है, वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म। तो उसको कभी कर्म के फल नहीं मानना चाहिए। कर्म का फल केवल चित्त की शुद्धि और शुद्ध अंतःकरण सक्षम होता है परमात्मा तत्व को जानने में। तो इसलिए कर्म का फल परमात्मा नहीं, परमात्मा तो थे ही, शाश्वत है, चिरंतन है। ये केवल हमारे अंतःकरण के ऊपर धूल जमा हुआ था, इसलिए हम परमात्मा तत्व को नहीं जान पाए। तो जब अंतःकरण पर से धूल मिट जाती है तो उसके बाद परमात्मा को समझना, ईश्वर तत्व को जानना सहज हो जाता है। ठीक है, तो पदम गच्छन्ति अनामयम, इस तरह से जो है अनामय पद को वे प्राप्त करते हैं, और अनामय पद को प्राप्त करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। जो लोग ये संसार के अनित्य फलों को त्याग दिए हैं, यहीं रहते हुए जो लोग सांसारिक फलों से अपने आप को दूर कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं, और जो लोग यह जगत के किसी भी प्रकार के आसक्ति में नहीं है, तो उनके लिए परमात्मा तत्व को अनुभव करना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक। ठीक है, क्योंकि उनकी स्थिरता के कारण उनको स्वतः ही परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं वे अनामय पद को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक मन में शंका उठने लगती है कि भगवान आप जो है ये जो अनामय पद कहते हैं, ये अनामय पद को
प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताइए ना। हाँ, कैसे हमारी बुद्धि स्थिर होगी? हाँ? हमारी बुद्धि तो हिलती डुलती है, हमारी बुद्धि तो चंचल है, तो कैसे स्थिर होगी? बताइए भगवान। तो भगवान नेक्स्ट 2 श्लोकों में इस बात को समझाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं कि यदा, जब, यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि, अर्जुन को संबोधन करके भगवान अर्जुन को डायरेक्टली यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। बोले यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, ठीक है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह कलिल मतलब क्या होता है ना, मोह के कलिल, कलिल का अर्थ क्या होता है? कलिल का अर्थ होता है ऐसे कीचड़, ठीक है, कलिल का अर्थ होता है कीचड़, ठीक है? तो मोह कलिलम ना, मोह रूपी कीचड़ को जब तुम्हारी बुद्धि व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति माने पूरी तरह से अतिक्रम कर जाती है, मोह रूपी कीचड़ को तुम्हारी बुद्धि जब अतिक्रम कर जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए रास्ते में कहीं कोई नाला आ जाता है, वो नाला में पानी नहीं है लेकिन काद है पूरा, तो हमको तो जाना है, ठीक है, हमको तो जाना है, तो इसलिए हम उस नाला को पार करें, तो उसके विभिन्न उपाय हैं। कोई कहेगा उसके अंदर से घुस के जाएंगे, बाद में पैर धो लेंगे, है ना। कोई कहेगा नहीं, एक पटरी डाल देते हैं ऊपर, ठीक है, और उस पटरी पर चल करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बुद्धिमानी हुई। कोई जरूरी है कि कीचड़ के अंदर से गुजरना, बल्कि ऊपर एक पटरी डाल करके उस पटरी पर चल करके पार हो जाए, अतिक्रम करके, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार से अर्जुन, ये मोह रूपी कीचड़ को, ये मोह रूपी दलदल को जब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से अतिक्रम कर जाती है, अच्छी तरह से जब पार कर जाती है, किसको ना, मोह रूपी दलदल को। ये मोह क्या है? हाँ, मोह भी समझने वाली बात है। मोह को जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। वेदांत की भाषा में मोह शब्द का तात्पर्य क्या है? वेदांत की भाषा में मोह का अर्थ होता है, मोह जो बना हुआ है वो मूक धातु से, मोह, ठीक है, मोह वैचित्य, ठीक है, मोह वैचित्य, मोह का अर्थ होता है वैचित्य। वैचित्य माने क्या है? वैचित्य मतलब चित्त, मतलब क्या होता है? चित्त का काम क्या है ना, चिंतन करना। वैचित्य माने विपरीत। तो जब हम विपरीत चिंतन करते हैं या जब विपरीत हम सोचते हैं तो उसको कहते हैं मोह, ठीक है, उसको कहते हैं मोह। ये विपरीत चिंतन माने क्या हुआ? ये विपरीत चिंतन का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसे ना देखकर कुछ और देखना, ये हो गया विपरीत, ठीक है, ये हो गया विपरीत, ठीक है।
मेरा शरीर जड़ है, जड़ तत्वों से ये शरीर बना है, लेकिन हम शरीर को चेतन मानते हैं। ये विपरीत बुद्धि, इसको कहते हैं मोह। ठीक है। संसार नश्वर है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, मेरा संसार तो एकदम टिकाऊ है। ये कैसे हो सकता? हाँ? संसार नित्य निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि संसार स्थिर है या आपका संसार टिकाऊ है? कैसे होगा? ठीक है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है, लेकिन हम कहते हैं क्या? शरीर ही आत्मा है, देह ही आत्मा है, और कोई आत्मा को हम तो जानते नहीं। ठीक है। तो ये हुआ विपरीत चिंतन, ये विपरीत भावना, उल्टा सोचते हैं। ठीक है। आत्मा सत्य है, लेकिन हम कहते हैं हम तो कोई आत्मा को जानते नहीं, और शरीर हमको दिखता है, तो इसलिए मेरे लिए शरीर सत्य है, आत्मा असत्य हो गया, क्योंकि हम कोई आत्मा को जानते नहीं। संसार नाशवान है, नहीं, मेरा संसार स्थिर है। ठीक है। सब कुछ चेंज हो रहा है, नहीं नहीं, मेरी जो वस्तुएं हैं वे ऐसी ही रहेगी। गलत बात है, हो ही नहीं सकता है। इसी को कहते हैं विपरीत भावना, विपरीत चिंतन, इसी को कहते हैं मोह। ठीक है। इसी को कहते हैं मोह। और ये मोह जो है, ये कैसे होता है? बोले अज्ञान से मोह होता है। मोह का मूल कारण क्या है? मोह का मूल कारण है अज्ञान। हम जब सत्य को नहीं समझ पाते हैं, तो जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक हम असत्य को सत्य मान बैठेंगे। अब वेदांत जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रज्जु सर्प को दृष्टांत को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, रज्जु सर्प दृष्टांत तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो जब तक हमको रज्जु का ज्ञान नहीं, रज्जु माने रस्सी, जब तक हमको रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमको सर्प दिखेगा। तो ये जो रस्सी पर हम सांप देखते हैं, ये हुआ मोह। ठीक है। लेकिन ये सांप कब तक दिखता है? जब तक हम रस्सी नहीं देख लिए, जब तक हमको रस्सी का बोध नहीं हो जाता है, तब तक हमको सर्प दिखेगा। तो इसलिए अज्ञान हुआ ना, रस्सी का बोध नहीं हुआ तो ये अज्ञान है। तो रस्सी का अज्ञान जब तक रहेगा, तब तक हमको सर्प दिखाई पड़ेगा। तो ये सर्प दिखाई पड़ना, ये मोह है, या रस्सी को सर्प मानना, ये हमारा मोह है। ये विपरीत चिंतन है, वैचित्य है। ठीक है। तो यहां पर भगवान कहते हैं यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इस मोह रूपी दलदल को पूरी तरह से जब तक तुम्हारी बुद्धि पार नहीं कर जाती है। ठीक है। मोह रूपी दलदल को तुम्हारी बुद्धि जब तक पूरी तरह से पार नहीं कर जाती है, ठीक है, या जब पार कर जाती है, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब अर्जुन तुम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि, तुम श्रोतव्य और श्रुत से निर्वेद को प्राप्त होगे। ठीक है। तो श्रोतव्य और श्रुत से तुम निर्वेद को प्राप्त होगे।
तो श्रोतव्य माने क्या? जो सुनना चाहिए उसको श्रोतव्य कहते हैं। श्रुत माने क्या? जो सुनी हुई बातें, ठीक है, जो सुनी हुई बातें उसको श्रुत कहते हैं। हाँ? तो हम नॉर्मली क्या सुनना चाहते हैं? अपने आप से थोड़ा पूछिए। हम उन्हीं विषयों को सुनना चाहते हैं जिससे हमारा कुछ लाभ होगा, सांसारिक वस्तुओं का लाभ होगा। हम उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? श्रोतव्य से निर्वेदम गंतासी, जो सुनना चाहिए उससे तुम वैराग्य को प्राप्त होगे। निर्वेद माने वैराग्य। जो अब तक तुमको लग रहा है कि ये मेरे लिए श्रोतव्य है, क्यों? क्योंकि ये विषय में मैं सुनूंगा तो मुझे वो मिलेगा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं सारे सुनने लायक, श्रोतव्य माने सुनने लायक, सुनने योग्य जो तुमको लगता है उससे तुमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मतलब ये जो अज्ञान जनित जो भ्रांति, अज्ञान जनित जो मोह है, इस मोह को जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी तब तुमको और ये सांसारिक विषयों के बारे में जो सुनने लायक बातें आज तक जो तुमको लग रही थी उसको तुम त्याग दोगे यहीं पर, उससे तुमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा और कुछ सुनने योग्य लगेगा नहीं। ये संसार के विषय में there is nothing worth listening। श्रोतव्यस्य निर्वेदम गंतासि, श्रुतस्य, और जो सुनने भी थे वो सबको भी छोड़ देंगे। आज तक क्या सुनते आए थे? आज तक यही सुनते आए थे, ये करो ये मिलेगा, वो करो वो मिलेगा, वही सब सुनते आए थे, ठीक है। तो बोले वो भी जो सुनते आए थे, वो भी जो हम आगे सुनना चाहते हैं, उन सब से वैराग्य आ जाता है। निर्वेद माने वैराग्य। इसका तात्पर्य है, इसका जो लक्ष्यार्थ है वो क्या है? ना जो संसार के विषय में हम सुनना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए जो सब विद्या जिसको हमको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो संसार के विषय में हम सुनते आए थे, जो सुने हुए थे, उन सारी विषयों से हमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी बुद्धि पूरी तरह से ये सांसारिक विषयों को लेकर के जो चिंतन, सांसारिक विषयों के प्रति जो आकर्षण, इससे हमारी बुद्धि पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो यदा ते बुद्धि ही मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, तो मोह रूपी कीचड़ दलदल को पार हो जाएगी जब तुम्हारी बुद्धि। तो इसके द्वारा भगवान, मोह का मूल क्या है? अज्ञान, ठीक है। अज्ञान से मोह होता है और ज्ञान से मोह दूर होता है। तो इससे भगवान ज्ञान को सूचित किए, विवेक को सूचित किए, विवेक से मोह दूर होता है। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तदा निर्वेद अनुगंतासी, वैराग्य, निर्वेद माने वैराग्य। सो विवेक और वैराग्य, ये दो चीज अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम अनामय पद को प्राप्त कर सकें। वो आगे के श्लोक में स्पष्ट होगा। आगे के श्लोक में भगवान उस अनामय पद को समाधि के नाम से ही बताते हैं। तो तब जाके हम वो समाधि अवस्था में पहुंच सकते हैं या अनामय पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन पहले ज्ञान के द्वारा या विवेक के द्वारा मोह को नष्ट करना, मोह रूपी दलदल से मुक्त होना है। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं
तब श्रोतव्य श्रुतस्य से जो है निर्वेद को प्राप्त होना, माने वैराग्य को प्राप्त होना। ये जो सांसारिक लाभ के बारे में हम हमेशा सुनना चाहते हैं या सुनते आ रहे थे, बोले उसको पूरी तरह से उससे छुटकारा पाना है। तो वैराग्य, सो विवेक और वैराग्य को लेकर के जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये दो लाइन में दो जो है यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, दो योग्यता जो कि उस अनामय पद में पहुंचने के लिए चाहिए, वो भगवान सूचित, ठीक है। एक है विवेक या ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। इन दोनों के साथ आगे भगवान कहते हैं यदा ते श्रुति भी प्रतिपन्ना, यदा ते बुद्धि ही, हाँ, जब तुम्हारी बुद्धि, कैसी बुद्धि ना, श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, ये जो तुम्हारी श्रुति विप्रतिपन्ना, ठीक है। प्रतिपन्ना बुद्धि माने क्या है? प्रतिपन्ना बुद्धि माने जो बुद्धि समझ लेती है, जो सही सही समझती है, उसको कहते हैं प्रतिपन्ना बुद्धि। विप्रतिपन्ना बुद्धि मतलब क्या होता है ना, जो बुद्धि सही सही नहीं समझ पाती है, ठीक है। जो बुद्धि में कंफ्यूजन है, जो बुद्धि की स्थिति एकदम डावाडोल स्थिति है। तो कैसे डावाडोल हुई? तो बोले श्रुति भी प्रतिपन्ना, श्रुति से डावाडोल हुई। सो श्रुति का अर्थ क्या है? देखिए श्रुति का दो अर्थ है, हाँ? श्रुति का एक अर्थ होता है वेद, दूसरा श्रुति का अर्थ होता है सुन सुनकर, सुनना, है ना, सुनी हुई बातें, श्रुति। तो बहुत तरह के बातों को सुन करके जो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल डावाडोल है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, भगवान कहते हैं जब तुम्हारी यह जो कंफ्यूज्ड बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, विभिन्न प्रकार के बातों को सुन करके यह बुद्धि जो कि पूरी तरह से, हाँ, संदेह में फंसी हुई है, पूरी तरह से द्वंद्व में ग्रसित है, बोले वो बुद्धि जब निश्चला, हाँ, हाँ, यदा समाधौ निश्चला, तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी ये बुद्धि निश्चला समाधौ अचला तदा योगम अवाप्स्यति, हाँ, अचला स्थास्यति, यदा ते श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि ही निश्चला समाधौ अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यति, ऐसे अन्वय होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारी ये बहुत सारे वेद वाक्यों को सुन करके एकदम डावाडोल स्थिति में पड़ी हुई जो तुम्हारी बुद्धि, ये बुद्धि जब निश्चला समाधौ, निश्चंचल होकर, ठीक है, निश्चंचल होकर समाधि में अचला स्थास्यति, समाधि में जब स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी तुम योग को प्राप्त होगे। यहाँ पर योग माने क्या होता है? यहाँ पर जो योग है, ये योग आदिगुरु शंकराचार्य जो परिभाषा दिए हैं, भाष्य दिए हैं, वहां कहते हैं विवेक प्रज्ञा समाधि। ये जो योग की बात भगवान कर रहे हैं, ये योग है पराकाष्ठा, परमात्मा से युक्त हो जाना, ठीक है। विवेक प्रज्ञा या स्थित प्रज्ञा स्थिति, ठीक है। तो कहते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि, जब तुम्हारी बुद्धि, जो बुद्धि की आज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, तरह तरह की बातों को सुनकर के
तरह तरह के वेद वाक्यों को सुनकर के जब वो तुम्हारी ऐसी अस्थिर बुद्धि, निश्चला मन, निश्चंचल होकर समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम उस विवेक प्रज्ञा समाधि को प्राप्त होगे। ठीक है। और वो विवेक प्रज्ञा समाधि ही अनामय पद ही। ठीक है। वही अनामय पद जिसको भगवान पहले बोले थे, वो अनामय पद, वो निर्दोष, निष्कलंक ब्रह्म तत्व ही ये समाधि शब्द के द्वारा सूचित होता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तभी तुम जा करके योग को प्राप्त हो गए। ठीक है। तो इसलिए मोह को पार करना है। तो इसमें कुछ बातें समझने की हो गई। पहले मोह को पार होना है। हाँ, पहले मोह को पार होना है। उससे पहले तो भगवान जो इसके प्रीवियस श्लोक में शुरू किए, पहले जो है विवेक, वैराग्य, और फिर जो है मोह मुक्त होना है। ठीक है। अपनी बुद्धि जो है पूरी तरह से मोह मुक्त हो जाए, पूरी तरह से भ्रांति से मुक्त हो जाए, और तब जाकर के ये बुद्धि में स्थिरता आती है। और बुद्धि में जब स्थिरता आती है, तब जाके ये बुद्धि समाधि में योग को प्राप्त कर सकती है। ठीक है। ये सीक्वेंस में भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को सोचा। ठीक है। तो कर्म योग के रहस्य समझाते हुए, कर्म योग से चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त होने के बाद अनामय ब्रह्म पद को साधक प्राप्त करता है। और जब अनामय पद की बात किए, तब हो सकता है कि मन में शंका उठती है कि भगवान, उस अनामय पद को प्राप्त करने के लिए जो सोपान चाहिए, थोड़ा और स्पष्ट करके आप बताइए। तब भगवान ने स्पष्ट करके सूचित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, पहले विवेक, ठीक है, उसके बाद वैराग्य, और उसके बाद अपनी जो बुद्धि की डगमग स्थिति है, उस डगमग स्थिति से मुक्त होकर के इस बुद्धि को स्थिर करना है। विवेक वैराग्य होते होते बुद्धि स्थिर हो ही जाती है। और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, तब जाकर के व्यक्ति समाधि में उस योग स्थिति को प्राप्त कर पाता है, जिस योग को कहा जाता है कि चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि ने कहा, चित्तवृत्ति निरोध, जहां कोई चित्तवृत्ति नहीं है, कोई भी प्रकार की चंचलता नहीं है, कोई भी प्रकार की वृत्ति नहीं है, बिल्कुल अपने आप में साधक स्थिर हो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है, उसी को यहाँ पर समाधि योग कहा गया। आदि गुरु शंकराचार्य उसी को समझाते हुए, भाष्य करते हुए कहते हैं, ये विवेक प्रज्ञा समाधि। ठीक है। तो ये विवेक प्रज्ञा समाधि फिर कैसे प्राप्त होती है, या जिसको प्राप्त हुई है विवेक प्रज्ञा समाधि, उसका लक्षण क्या है भगवान, यहीं से शुरू होती है एक सुंदर सा प्रकरण। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा लक्षण। दूसरे अध्याय का ये बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसमें ये जिन लोगों की प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि बिल्कुल समाधि में स्थिर हो गई है, तो उनके विषय में, वैसे जो स्थित प्रज्ञा पुरुष हैं, उनके विषय में अर्जुन जानना चाहते हैं, उनके लक्षण क्या है। ठीक है। अर्जुन जानना चाहते, तो तब भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण देते हैं। ये आने वाले 20 श्लोकों में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये 20 श्लोक तो बहुत ही मजेदार श्लोक हैं। इसको तो
ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत आनंद आता है। तो फिर हम लोग अगले सप्ताह में श्रवण करेंगे। ठीक है, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, बहुत सुंदर विषय आए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सप्ताह में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।